आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो नीट पेपर लीक मामले को लेकर है, जहां पर जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक कामयाबी भी सीबीआई को अब तक की जांच में मिली है। सीबीआई की रिमांड में भेजे गए हैं 13 आरोपी। बेऊर जेल से सीबीआई ऑफिस लाए गए ये सभी आरोपी। आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में जगह जगह रेड भी डाल रही है सीबीआई की टीम। बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहाँ पर सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी रॉकी की निशानदेही पर सीबीआई ये रेड डाल रही है। रॉकी जो कि गिरफ्तार हो चुका है, उसकी जगह जगह तलाश भी हुई। ऐसे में जो पहले आरोपी पकड़े गए उनकी निशानदेही पर रॉकी की गिरफ्तारी हो गई है। और जानकारी अब ऐसी है कि रॉकी की निशानदेही पर ही, यानी कि पूछताछ में कुछ अहम सुराग ऐसे हाथ लगेंगे जिसके आधार पर अब आगे गिरफ्तारी संजीव मुखिया की भी बहुत जल्द हो जाएगी। संजीव मुखिया जो कि इस पूरे मामले का सरगना है, मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं। संजीव मुखिया जो कि नेताओं से भी करीबी रखता है। संजीव मुखिया जो बाकायदा कंपनी की तरह इस पूरे नेटवर्क को चलाता था, अपने अंडर में 30 से ज्यादा लड़के रखे हुए थे, उन्हें बाकायदा सैलरी देता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि नीट पेपर लीक मामले में ही उसकी जांच हो रही है या फिर उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। हो सकता है इससे पहले ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने पेपर लीक कराया हो। नीट पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया, जिसकी तलाश जगह जगह चल रही है। सीबीआई संजीव मुखिया की लोकेशन का पता लगाने में अब जगह जगह जुटी हुई है। बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए, पटना, कोलकाता समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर संजीव मुखिया की तलाश जारी है। पटना, कोलकाता समेत 4 ऐसे शहर जहां पर सीबीआई ने की है छापेमारी। दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने ये छापेमारी की है। पटना, कोलकाता समेत अलग अलग 4 शहर जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची, छापेमारी की गई है। दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने रेड डाली है। ऐसे में संजीव मुखिया की तलाश तेज हो गई है। 13 आरोपी जो कि सीबीआई की कस्टडी में, अब उनसे सवाल जवाब भी हुए हैं और बहुत हद तक संभव ये माना जा रहा है, जो कि एक एक करके गिरफ्तारियां बाकी आरोपियों की भी हुई हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ही संजीव मुखिया को भी पकड़ लेगी सीबीआई, गिरफ्तारी हो जाएगी। रॉकी गिरफ्तार हो गया है, 10 दिन की रिमांड पर है। सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है। रॉकी जो कि चकमा देता रहा, सीबीआई की टीम की आंखों में धूल झोंकने का काम करता रहा और जगह जगह जब छिपकर बैठा, ऐसे में आखिरकार सीबीआई ने धर दबोचा रॉकी को। रॉकी जो कि एक मेन कड़ी है इस पूरे पेपर लीक कांड को लेकर। ऐसे में धांधली कैसे कैसे हुई, कौन कौन इन्वॉल्व रहा और क्या इससे पहले भी इस तरह के एग्जाम पेपर्स को लीक कराने का काम संजीव मुखिया या फिर उसके इन बाकी गुर्गों यानी कि टीम के जरिए हुआ क्या, ये सब कुछ पता सीबीआई की टीम के जरिए लगाया जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल प्राथमिकता है वो नीट पेपर एग्जाम को लेकर है। नीट पेपर लीक में कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा और संजीव मुखिया भी है कहाँ, ये पता लगा रही है सीबीआई की टीम। पटना, कोलकाता समेत अलग अलग 4 शहर हैं जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और 12 से ज्यादा ठिकाने ऐसे जहां पर सीबीआई की टीम रेड डाल रही है। सरगना की तलाश है, यानी कि संजीव मुखिया की तलाश है। राकेश उर्फ रॉकी पकड़ा गया है। सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर 10 दिन की चूंकि कस्टडी मिली है, 10 दिन की कस्टडी में लेकर रॉकी की गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ की जो लंबी सूची है क्वेश्चंस की, वो रॉकी से सवाल पूछ रही है सीबीआई की टीम। इस खबर को लेकर अब जावेद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। आयुष मेरे साथ में है, जयेश सोनी मेरे साथ में है, रितेश मिश्रा मेरे साथ में है। नीट पेपर लीक में कैसे हुई धांधली और क्या कुछ अभी तक का अपडेट है, ये सभी संवाददाताओं के जरिए हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। सबसे पहले जावेद हुसैन, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से सीबीआई की टीम 13 आरोपियों को कन्फ्रंट कराने की बात सामने आई, पूछताछ सभी से चल रही है, रॉकी फाइनली पकड़ा गया है, अब संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संजीव मुखिया जो इस वक्त एब्सकॉन्ड चल रहा है और उसको लेकर सीबीआई लगातार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई इसमें टेक्निकल सर्विलांस और तमाम जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उस बेस पर संजीव मुखिया की तलाश कर रही है, क्योंकि संजीव मुखिया इस वक्त इंडिया में ही है और सीबीआई को ये
अपने जांच में ये अभी तक ये सामने आया है कि जो संजीव मुखिया है वो बिहार और झारखंड के अलावा आसपास के स्टेट में छुपा हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। संजीव मुखिया इस वक्त कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही किसी तरीके का कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उसका कोई लोकेशन ट्रेस हो पाए। हाँ। क्योंकि जो जो रॉकी है, रॉकी के आईपी एड्रेस यानी कि मेल आईडी को लेकर ही सीबीआई उस तक पहुंची है, और सीबीआई इसमें हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक लंबा समय है सीबीआई रिमांड का रॉकी को लेकर, और रॉकी से भी ये जानने की कोशिश करी कि सीबीआई की आखिर क्या ये दोनों एक साथ भागे, या ये जिस तरीके से नीट स्कैम जैसे सामने है उसको लेकर क्या इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि जैसे ही मामला सामने आएगा इन्हें कहाँ जाना है, किस तरीके से इन्हें छुपना है और किन लोगों से मदद लेनी है। क्योंकि संजीव मुखिया का जो नेक्सस है वो बहुत बड़ा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में साफ था कि संजीव मुखिया सिर्फ बिहार झारखंड नहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा और जो अदर स्टेट्स हैं आपको साउथ की तरफ, यहाँ पे भी संजीव मुखिया का एक नेक्सस अब पूरी तरीके से फैला हुआ। इसकी जो एसोसिएट्स है वो हर तरफ है, क्योंकि अभी जो जानकारी आया था ईओयू ने बताया था अपने इन्वेस्टिगेशन में कि संजीव मुखिया के कुछ एसोसिएट्स इसी तरीके से पेपर मामले में सिर्फ कोर्ट को ओपन करने के लिए बाई फ्लाइट और गुजरात जाया करते थे, राजस्थान जाया करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव मुखिया का जो नेक्स्ट कितना बड़ा है। तो अब जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बंटी और जो अमन है, इस ये जो रॉकी का एसोसिएट था, इसके अलावा जो रॉकी है वो संजीव मुखिया का एसोसिएट्स है। तो अब ये साफ है कि कहीं ना कहीं सीबीआई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर और सीबीआई के रडार पर जो लोग हैं उनको लेकर एक बार फिर से सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और जो 13 लोग ईओयू ने अरेस्ट किया था उनको अब सीबीआई के रिमांड पे, सीबीआई हर एक को क्रॉस कन्फ्रंट कराने की कोशिश करी जिससे कि कोई भी एक लीड मिल सके, और सीबीआई काफी हाँ। हद तक कामयाब हो रही है। अब सीबीआई जी। जांच को आगे बढ़ा रही है, संजीव मुखिया तक पहुंचना अब सबसे मेन उद्देश्य